कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी बुलिश कैंडल के बारे में जिनसे आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और आपको इन कैंडल के बारे में कुछ पता नहीं है, इनके बिहेव के बारे में कि ये किस तरह की, अगर इस तरह की कैंडल बनती है या फिर ऐसी कैंडल बनती है या फिर ऐसी कैंडल बनती है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो अगर आपको इनके बिहेव के बारे में पता नहीं है तो लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। कहाँ पर आपको खरीदना चाहिए, कहाँ पर आपको बेचना चाहिए, कहाँ पर आपको जो भी है अपनी जो भी एंट्री लेनी चाहिए, अपनी पोजीशन बनानी चाहिए, कैंडल आपको बहुत सारी चीज़ें बताती है। तो आज की वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। 4-5 बुलिश कैंडल है। वैसे आपको ये बुलिश कैंडल दिख रही होंगी, लेकिन इनका जो बिहेव है वो आपको क्या बताएगा, काफी कुछ आपको बताता है। तो ये आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं। एंड ये शेयर मार्केट का 5वां कोर्स है, यानी इससे पहले 4 पार्ट हम बना चुके हैं, ये 5वां पार्ट है। इससे पहले अगर आपने 4 पार्ट अभी तक नहीं देखे हैं उनको देख लीजिएगा, क्योंकि अभी आपको ये समझ में आने वाला है। कैंडलस्टिक के बारे में मैं कंप्लीट कोर्स बना चुका हूं और अभी ये चल ही रहा है। 5 बुलिश कैंडल के बारे में बात करूंगा, फिर हम बेरिश कैंडल के बारे में बात करेंगे और आगे अभी काफी कुछ चीजें हैं जिनका जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। एक एक करके हम सीखने वाले हैं। बुलिश कैंडल के बारे में आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि इनका मतलब क्या होता है एंड ये कैसे काम करती है। सबसे पहले आपको मैं चार्ट पर भी लेके चलूंगा, वहां पर भी मैं आपको बिल्कुल लाइव अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको ये कैंडल दिख रही होगी, ये कैंडल पूरी तरह से आपको एक ग्रीन कैंडल दिख रही होगी। इसके ना तो ऊपर कोई विक है और ना ही नीचे, यानी बिल्कुल पेवर। यहां पर कौन है, यहां पर बिल्कुल 100% बायर है। यानी कभी भी आपको ऐसी कैंडल दिखती है, इसे हम वैसे मारूबुजू कैंडल भी बोलते हैं। ये एक मोस्ट बुलिश कैंडल, मतलब पावरफुल, सबसे ज्यादा अगर पावरफुल कोई कैंडल है बुलिश में, मार्केट में, अगर जो मार्केट को ऊपर ले जा सके तो वो कैंडल यही है। तो ये कैंडल हमें ये बताती है कि अभी बायर है ना, वो काफी ज्यादा मार्केट पर हावी हो चुके हैं, यानी जो भी अभी मार्केट में है वो बायर है। कैंडल आपको यही बता रही है, पूरी कैंडल बिल्कुल पेवर है ना, इसमें सेलर का नामो निशान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बायर आपको यहां पर नजर आ रहे हैं। तो ये कैंडल आपको यही बताती है कि बायर ने एंट्री ले ली है, वो एंट्री छोटी मोटी नहीं, बहुत पावरफुल 100% यहां पर, इस जगह पर, जहां पर भी किसी भी जगह पर ये कैंडल बनती है तो वहां पर बायर काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर ये आपको स्पॉट पर मिलती है तो मैं बोलता हूं वहां पर तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि आप वहां पर अपने जो भी है एंट्री बना सकते हो बुलिश में, यानी कॉल के लिए आप अगर ट्रेडिंग करते हो तो, है ना। किसी भी स्टॉक के चार्ट पर भी आपको ये कैंडल दिखे या फिर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, फ्री निफ्टी जैसे भी इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हो, ये कैंडल आपको दिखे तो यही बताती है कि 100% बायर है। बिल्कुल सेलर का नामो निशान नहीं है। तो इसमें कैसे जो भी है पावर का ट्रांसफर होता है वो देखो, आप बिल्कुल गौर से देखो पावर का कैसे ट्रांसफर होता है। सेकंड आपको ये देखने को मिलेगी, काफी आपको ये वाली कैंडल नजर आती है मार्केट में, जब आप चार्ट देखते हो काफी कैंडल आपको ऐसी दिखती है। इस कैंडल में क्या दिख रहा है एंड ये कैंडल का बिहेव हमें क्या बता रहा है, ये कैंडल हमें क्या बता रही है, वो बातें करते हैं। देखो कैंडल के ऊपर विक है, पहली वाली के ऊपर विक नहीं थी, लेकिन इसके दोनों तरफ विक है। कैंडल की प्रोसेस कैसे बनती है कैंडल, अगर वो चीजें आपको पता है तो आप अच्छे तरीके से समझ जाओगे। अगर आपको नहीं पता कैंडल बनता कैसे है, ये किस तरीके से बनता है ना, इसकी शेप वगैरह, इसके हाई और इसका लो कहां पर है, तो मैं चलो बता ही देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। जो बुलिश कैंडल होती है वो कहां से ओपन होती है, वो नीचे से ओपन होती है और क्लोजिंग उसकी ऊपर होती है। नीचे ओपन होती है, यहां से ओपन होगी और क्लोजिंग यहां पर होगी। क्यों? क्योंकि मार्केट को उठाते हैं बायर, तो बायर उठाते हैं तो ओपन तो नीचे से ही होगा ना, तो यहां से उठाते हैं और वहां पर क्लोजिंग मार्केट ने की है। ये कैंडल 5 मिनट की भी हो सकती है, ये कैंडल 10 मिनट की हो सकती है, कैंडल एक डे की भी हो सकती है, एक वीक की भी हो सकती है ना। अगर आपको इस तरह की कैंडल दिखती है तो समझ जाना कि बायर काफी ज्यादा पावरफुल है, सेलर का नामो निशान नहीं है। जहां से मार्केट को उठाना चालू किया था बायर ने, वहां से उठाते उठाते बिल्कुल एक्यूरेट जगह पर, जहां तक वो पहुंचाना चाहते हैं वहां पर मार्केट को पहुंचा दिया है। तो सेलर का नामो निशान नहीं है। अगर आपको ये वाली कैंडल हमें ये बता रही है, इस कैंडल की ओपनिंग कहां से हुई है, इस कैंडल की ओपनिंग यहां से हुई है, ओपनिंग क्लोजिंग यहां पर हुई है, और जो इसका लो है ना, लो कैंडल का लो वो यहां पर है लो, और कैंडल का हाई है वो यहां पर है। मतलब कैंडल जो गई थी वो यहां तक गई थी और जो नीचे तक कैंडल गई थी वो यहां तक गई थी। ओपन यहां से हुई है, क्लोजिंग कैंडल ने यहां पर दे दी। तो इसका मतलब क्या है, जैसे ही मार्केट यहां पर ओपन हुई थी, मान के चलो कैंडल यहां से कैंडल ने बनना स्टार्ट किया था, तो जैसे ही कैंडल ने बनना स्टार्ट किया था, हरी से पहले ये रेड कैंडल बनी थी, क्योंकि ये रेड कैंडल बनकर नीचे आई है। जो सेलर थे वो मार्केट को नीचे लेके आए हैं यहां तक, और उसके बाद यहां तक ही ला पाए सेलर। उसके बाद मार्केट में बायर की एंट्री हो गई और सेलर को बुरी तरह से धकेल दिया और मार्केट को वो फिर से ऊपर उठाकर ले गए। तो जो इतना हिस्सा है यहां से, ये वाला हिस्सा किसका है, सेलर का। तो यहां से फिर मार्केट जो भी है ग्रीन कैंडल बननी स्टार्ट हुई बुलिश ने, क्योंकि यहीं से स्टार्ट हुआ उनका दबदबा। इतना तो ये तो सेलर का दबदबा है, क्योंकि वो नीचे लेके गए फिर बायर ऊपर लेके आए, लेकिन उनका असली जो पेवर 100% जो हिस्सा है वो यहां से स्टार्ट होता है। उसके बाद वो कहां तक लेके गए, वो ऊपर तक लेके गए, यहां तक, यहां हाई, इसका हाई यहां पर है, लेकिन वो यहां पर डट नहीं पाए, सस्टेंस नहीं कर पाए। इसका मतलब ये है बायर तो है मार्केट में, लेकिन अब सेलर भी यहां पर आ चुके हैं, सेलर की एंट्री हो चुकी है। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं मार्केट को नीचे गिराने की। तो जो इतना हिस्सा ऊपर का ये वाला, ये तो पेवर तो नहीं कहूंगा, क्योंकि बायर भी है यहां पर, सेलर भी है। ये वाला हिस्सा वैसे सेलर का है, क्योंकि सेलर ने नीचे दबाया मार्केट को और यहां से मार्केट को ऊपर उठाया है। सेलर ने यहां पर भी नीचे दबाया था, लेकिन अभी बायर काफी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन जो इस कैंडल वाले थे ना, उतने पावरफुल नहीं है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ 80% बायर पावरफुल है।
क्योंकि 20% घट गए, क्योंकि सेलर अब आ चुके हैं, तो उनके कंपेयर में अभी भाई साहब थोड़े से वीक यहाँ पर पड़ रहे हैं बायर। ये वीक हमें यही बताती है कि अभी सेलर की एंट्री हो चुकी है। तो ये कैंडल आपको यही बताती है कि अभी सेलर की एंट्री हो चुकी है। तो पावर का किस तरह से ट्रांसफर होता है वो आप देख सकते हो। उसके बाद ये वाली कैंडल जो आप देख रहे हो, इसको भी हम बुलिश कैंडल कहते हैं, वैसे हम इसको हैमर भी बोलते हैं, है ना। हैमर टाइप की एक कैंडल है, इसको हम सेकंड मोस्ट बुलिश कैंडल बोलेंगे। अब क्यों बोलेंगे? क्योंकि आप एक चीज बात का फोकस करो, जब भी बुलिश कैंडल बनती है उसकी ओपनिंग नीचे से होती है। तो यहां से ये कैंडल ओपन हुई थी और यहां पर इसने क्लोजिंग दे दी। लेकिन एक बात गौर से देखो कि इस कैंडल की इतनी बड़ी वीक क्यों है? ये किस कारण से है? ये इस कारण से है क्योंकि देखो सेलर अभी हावी होते जा रहे हैं मार्केट पर, सेलर अभी हावी होते जा रहे हैं। पावर का ट्रांसफर देखो, पहले यहां पर ये कैंडल, उसके बाद ये, अब इसके बाद ये कैंडल की स्थिति बिहेव को जानो। यहां पर कैंडल ओपन हुई थी, ग्रीन से पहले इसने किस तरह की कैंडल बनाई थी आपको पता है? ग्रीन से पहले इसने रेड कैंडल बनाई थी। सेलर यहां पर हावी हो चुके हैं, यहां पर सेलर मार्केट को इतना नीचे लेके गए, यहां से ओपन हुई कैंडल, उसके बाद इतना नीचे लो, इतना नीचे खसेड़कर मार्केट को लेके गए। लेकिन क्या सेलर तो आ चुके हैं, सेलर की एंट्री तो हो चुकी है, लेकिन अभी बायर भी काफी पावरफुल है, तो वो मार्केट को ऊपर उठाकर ले गए। तो सेलर यहां से, सेलर को मिटा दिया है, पूरी तरह से नहीं मिटाया है, लेकिन सेलर यहां पर कमजोर है, अभी भी बहुत ज्यादा कमजोर है, ठीक है ना। क्योंकि उन्होंने, बायर ने देखो कितना ऊपर उठाया है और अपनी यहां पर मौजूदगी दिखा दी कि अभी हम यहां पर हैं, कोई दिक्कत मत लो, अभी हम यहां पर है। तो इतनी बॉडी उन्होंने अपनी बना दी। तो ये हिस्सा जो है ना, ये हम सेलर का हिस्सा ही मानेंगे, क्योंकि मार्केट को वो अगर इतनी नीचे लेके गए हैं, यहां से इतनी नीचे, तो इसका मतलब तो यही है कि सेलर हावी हो चुके हैं, एंट्री अभी उनकी हो चुकी है, वो कभी भी मार्केट को गिरा सकते हैं। उसके बाद यहां पर बायर ने अपनी ताकत तो दिखाई है, जो कि एक बुलिश कैंडल के रूप में, हैमर कैंडल के रूप में हमें दिखाई देती है। तो इसका बिहेव यही है, हमें यही बताता है कि जो इसका 80% जो हिस्सा है ना, ये 80% हिस्सा कैंडल का, यहां पर ये सेलर का बना हुआ है, बायर का भी है, लेकिन मिक्स है भाई साहब, यहां पर मिक्स है, क्योंकि यहां पर सेलर भी है और बायर भी है, मतलब दोनों की अब यहां पर लड़ाई हो रही है। लेकिन उसमें 20% जो भी है पावरफुल बायर है, 80 में से 20% पावरफुल बायर है। तो ये हमें यही बताती है, अगर ये कभी भी स्पोर्ट पर ये हैमर टाइप की कैंडल बनती है स्पोर्ट पर, तो मार्केट के बुलिश रहने के चांसेस है, वहां से उठने के चांसेस है। हैमर टाइप की कैंडल है, हमें ये बताती है। अब जो ये सेकंड कैंडल है, ये देख सकते हो किस तरह की कैंडल है, न्यूट्रल बुलिश है। मतलब न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि अभी बायर भी उतने ही है और सेलर भी उतने ही है। क्या बायर भी उतने ही है और सेलर भी उतने ही है। अगर ये थोड़ी सी और इसकी कैंडल जो बॉडी है ना, वो थोड़ी सी और बिछी होती है ना, तो हम इसको डोजी कैंडल बोलते हैं। इसका मतलब ये है, न्यूट्रल का मतलब कि अभी आराम से बैठे रहो, कुछ मत करो, मार्केट को देखो अभी क्या चल रहा है। ये कैंडल हमें यही बताती है कि अभी अपनी ना तो अपने कोई अभी बाय वगैरह कुछ मत करो, ना तो सेल करो ना बाय करो, सिर्फ और सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करो, देखो कि मार्केट कर क्या रही है। क्योंकि अभी सेलर की एंट्री हो चुकी है पूरी तरह से, जितने बायर थे ना उतने ही सेलर आ चुके हैं। क्योंकि सेलर ने देखो, बायर यहां से ओपन हुई, कैंडल यहां से ओपन हुई, बायर ऊपर लेके गए इतनी ऊपर, लेकिन सस्टेंस नहीं कर पाए, क्योंकि सेलर अभी हावी हो चुके हैं। इस कैंडल ने हमें बता दिया था पहले ही। पावर का ट्रांसफर देखो किस तरह से हो रहा है, यहां से यहां पर गई मार्केट, उसके बाद देखो ये वाली कैंडल बनाई, उसके बाद ये वाली कैंडल बनाई है। तो पावर का किस तरह से ट्रांसफर हो रहा है ये देखो आप। यहां पर मार्केट को लेके गए बायर, लेकिन सस्टेंस नहीं कर पाए, क्योंकि सेलर अभी आ चुके हैं, सेलर की एंट्री हो चुकी है। उन्होंने इसको नीचे दबा दिया, यहां पर ही दबा पाए, पर यहां पर ही दबा पाए। पहले क्या करा, पहले ये कैंडल बनी कैसे, पहले आप वो समझो। सबसे पहले कैंडल यहां से स्टार्ट हुई थी, ओपन यहां से हुई थी। सबसे पहले ये क्या बनी थी, ये बनी थी बुलिश नहीं, ये बनी थी रेड कैंडल, बेरिश कैंडल। नीचे लेके गए सेलर, वही बात सस्टेंस नहीं कर पाए, क्योंकि बायर भी तो अभी है मार्केट में, बायर थोड़ी ना कहीं गए हैं, तो बायर इसको ऊपर उठा के लेके गए। अब यहां पर ना बायर है और ना सेलर, मतलब दोनों इशार है यहां पर। तो अब इसका जो सेलर का दबदबा था वो यहां पर खत्म कर दिया, और यहां पर जो बायर थे ना उन्होंने अपनी यहां पर मौजूदगी दिखाई है। यहां से कैंडल ओपन हुई है, उसके बाद वो यहां तक लेके गए ऊपर, हाई लगाया उन्होंने, यहां तक लेके गए ऊपर, लेकिन यहां भाई वो रुक नहीं पाए, सस्टेंस नहीं कर पाए। सो मार्केट को नीचे दबा दिया किसने, सेलर ने, और सेलर ने यहां पर क्लोजिंग करा दी उनकी। तो ये हमें कैंडल ये बताती है कि अभी सेलर बायर से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं, मतलब सेलर की एंट्री हो चुकी है, बहुत ज्यादा हो चुकी है, वो कभी भी मार्केट को गिरा सकते हैं किसी भी लेवल पर जाने के बाद, ठीक है ना। ये न्यूट्रल बुलिश है, मतलब इसमें हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। अगर हम ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहीं पर भी आपको ये दिखे कैंडल, एक दिन में, एक वीक की कैंडल में दिखे, है ना, 15 मिनट की कैंडल में दिखे, तो हमें अपनी एंट्री यहाँ पर नहीं करनी है, न्यूट्रल, ठीक है ना। चुपचाप बैठे रहो। अगर कभी भी आपको ये कैंडल दिखती है, तो कैंडल हमें बहुत कुछ बताती है। अगर हमें इनके बारे में अगर पता है, तो ये हमें बहुत कुछ बताती है, बहुत कुछ। कैंडल के बिहेव से ही आप समझ जाओगे मार्केट में क्या चल रहा है, सेलर कितने हावी है, बायर कितने हावी है। ये चीजें अगर आपको पता होगी तो आप शेयर मार्केट से पैसा कमा पाएंगे। लेकिन अगर आपको ये चीज नहीं पता होगी तो कैसे कमा पाएंगे, मार्केट के बिहेव को नहीं समझ पाएंगे आप 5 मिनट के अंदर ही पता लगा सकते हैं। अगर 15 मिनट की कैंडल है तो 15 मिनट के अंदर पता लगा सकते हैं आप मार्केट का बिहेव, कैंडल बताएगी ना आपको। तो ये न्यूट्रल है, ठीक है ना। उसके बाद जो सबसे कमजोर कैंडल है वो यही है, बायर में सबसे कमजोर जो बुलिश कैंडल है वो यही है। कैसे, आइए मैं बताता हूं आपको। कैंडल यहां से ओपन होती है, कैंडल यहां से ओपन होती है किसकी, बायर की। बायर यहां से स्टार्ट करते हैं मार्केट को उठाना, और वो उठाते वहां पर लगा देते हैं इसका हाई। ये क्या हो गया, इसका हाई। अब उन्होंने हाई तो लगा दिया, लेकिन इतना दम कहां पर है कि मार्केट को वो रोक सके, कौन, बायर। अब इतना दम तो है नहीं, ले तो चले गए मार्केट को ऊपर, लेकिन अब दम नहीं है इतना, क्योंकि सेलर भी तो है, सेलर की एंट्री हो चुकी है।
तो अब इतना दम नहीं है तो क्या होगा कि नीचे आएगा मार्केट। तो सेलर ने क्या किया, मार्केट को नीचे धकेड़ा 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 और यहां पर मार्केट की क्लोजिंग करा दी इसकी कैंडल की। तो कैंडल यहां से ओपन हुई, वहां पर हाई लगाया कैंडल ने और यहां पर कैंडल ने क्लोजिंग दे दी, है ना। ये उल्टा हैमर है, ये सीधा हैमर है। सीधे हैमर और उल्टे हैमर में बहुत ज्यादा फर्क है, ये बात आप ध्यान रखना। यहां पर बायर का दबदबा है लेकिन यहां पर सेलर का दबदबा है 80% सेलर का दबदबा है, सिर्फ 20% यहां पर बायर ने थोड़ी सी अपनी वो मौजूदगी दिखाई है कि अभी मैं हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी हूं, लेकिन वो कब तक है वो नहीं पता। ये लास्ट है, ये कैंडल लास्ट है कि बायर अभी है, बस इसके बाद खत्म सब कुछ, क्योंकि सेलर पूरी तरह से हावी हो चुके हैं मार्केट पर, वो कभी भी गिरा सकते हैं मार्केट को। तो चारों बुलिश कैंडल है लेकिन मतलब तो अलग है इनका, बोल तो अलग अलग बातें रही हैं, है तो बुलिश कैंडल, है तो बायर ही, लेकिन बता कुछ अलग ही रही है, हमें बता कुछ अलग ही रही है। तो हर कैंडल हमें हर कुछ अलग अलग चीजें बताती है। अगर आप इनके बिहेव को समझ जाते हो तो अच्छी बात है, आप टिके रहोगे मार्केट में, कभी भी लॉस नहीं खाओगे। लॉस होता है तो कम हो जाएगा अगर आपको ये चीजें पता है तो। चलो मैं आपको चार्ट पर लेके चलता हूं अगर मुझे कहीं पर ये मिलती है। एंड अभी मैं आपको एक चीज दिखाने की कोशिश करता हूं, जैसे कि मान के चलो ये देखो, ये वाली एक कैंडल है जो मैंने लास्ट कैंडल अभी बताई है ना आपको, बहुत कमजोर कैंडल है। ये हमें यही बता रही है कि सेलर पूरी तरह से हावी है, पूरी तरह से हावी है। तो देख भी सकते हैं ये जो कैंडल आप देख रहे हो ना, ये एक दिन की कैंडल है। यहाँ पर देख सकते हो एक दिन की कैंडल है ये। तो मार्केट देखो कितनी बुरी तरह से नीचे आया है ना, बिल्कुल बुरी तरह से नीचे आया है। हम यहाँ पर बेरिश रेड कैंडल के भी बारे में भी बात करेंगे कि रेड कैंडल हमें क्या बताएगी, वो हम अगले नेक्स्ट पार्ट में बात करने वाले हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखो मैं और एक और कैंडल दिखाता हूं आपको। ये देखो ये हैमर टाइप की कैंडल है जो मैंने आपको बताई थी। यहाँ पर बायर का दबदबा काफी ज्यादा है, लेकिन सेलर भी काफी ज्यादा है। देखो मार्केट को कितनी ऊपर लेके गए, ये वाली कैंडल बनी यहाँ पर, ये वाली कैंडल जो बुलिश कैंडल मैंने आपको बताई थी सेकंड वाली, है ना, वो कैंडल है ये। उसके बाद ये वाली कैंडल बनी, मतलब कि यहाँ पर बायर तो है लेकिन बायर हरदम रही, बायर 2 घंटे तक रह सकते हैं, बायर 1 घंटे तक रह सकते हैं, बायर 1 दिन तक रह सकते हैं, 10 मिनट तक रह सकते हैं, लेकिन सेलर की एंट्री तो होगी ना। तो वो सेलर की एंट्री कब होगी वो कैंडल ही आपको बता देगी पहले ही कि सेलर की एंट्री होने वाली है। कैंडल की विक आपको बता देगी, कैंडल की बॉडी आपको बता देगी। तो ये बता तो रही है आपको, ये देखो ये वाली कैंडल बता रही है आपको, ये कैंडल की विक, ये विक है ना, ये विक ये बता रही है ये वाली। उसके बाद देखो ये क्या बनाया है छोटा सा, इसका मतलब पता है ना आपको, इसका मतलब ये है कि सेलर पूरी तरह से हावी हो चुके हैं, लेकिन अभी भी बायर पावरफुल है। यहाँ पर देखो बायर पावरफुल है लेकिन सेलर पूरी तरह से हावी हो चुके हैं। इसका मतलब यही है कि थोड़ा सा देख दाख कर ट्रेडिंग करे, क्योंकि सेलर की एंट्री हो चुकी है। क्योंकि देखो पावर का ट्रांसफर किस तरह से हो रहा है, पहले ये वाली कैंडल, उसके बाद ये वाली कैंडल, उसके बाद ये वाली कैंडल, उसके बाद सेकंड ये वाली कैंडल। तो देखो पावर का किस तरह से ट्रांसफर यहाँ पर हो रहा है। उसके बाद ये कैंडल हमें ये बता रही है कि पूरी तरह से सेलर आ चुके हैं। ये वाली अभी ये भी बता रही है कि बायर अभी है, लेकिन कब यहाँ से निकल जाए बायर ये हमें पहले ही ये कैंडल बता देती है। तो देखो मार्केट किस तरह से यहाँ पर नीचे आया है, लेकिन फिर यहाँ पर स्पॉट पर बायर ने अपनी एंट्री दिखाई और फिर से मार्केट को देखो ऊपर लेके गए। यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी ये सबसे ज्यादा बुलिश कैंडल यही है जो मैंने आपको फर्स्ट कैंडल दिखाई थी। वैसे इसके ऊपर छोटी सी ऊपर नोक है, लेकिन पूरी तरह से यहाँ पर बायर जो भी अपना कब्जा किए हुए मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हो मार्केट को वो ऊपर लेकर गए हैं। तो ये कैंडल आपको काफी कुछ बताती है। एंड में आपको और दिखा देता हूँ, एंड ये निफ्टी बैंक का चार्ट है और जो भी आपको कैंडल दिखेगी वो सारी की सारी 1 दिन की कैंडल है। और मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पर अगर कोई कैंडल मुझे दिखती है अच्छी सी, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाली कैंडल, इस कैंडल पर आप गौर दो, जो मैंने आपको लास्ट कैंडल बताई थी ना, वो लास्ट कैंडल यहाँ पर देखो बिल्कुल सेम वैसी ही कैंडल है। तो ये कैंडल हमें ये बताती है कि सेलर काफी ज्यादा हावी हो चुके हैं, बायर है लेकिन बायर बहुत कम है। यहाँ पर जो ये कैंडल देख रहे हो आप, ये बॉडी देख रहे हो ना, सिर्फ इतनी ही है, मतलब कि 20% ही बायर है, बस 20% ही बायर है और 80% यहाँ पर सेलर आ चुके हैं। तो वो मार्केट को कभी भी गिरा सकते हैं। तो देखो मार्केट कितना अच्छा यहाँ पर नीचे की तरफ फोल दिया है, कितना यहाँ पर गिरा है। तो कैंडल ने पहले ही हमें जो भी है बता दिया कि अभी मार्केट गिरने वाला है, सेलर की एंट्री हो चुकी है। और उसके बाद आप ये देखो ये वाली कैंडल जो हैमर टाइप की कैंडल है ना, यहाँ पर ये हमें बता रही है कि अभी जो भी है सेलर थे यहाँ पर, लेकिन बायर अभी आ चुके हैं जो कि मार्केट को ऊपर ले जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो ये देखो मार्केट ऊपर की तरफ गया भी है, यहाँ तक काफी अच्छा यहाँ पर गया है ना। अभी देखो 40,200 तक यहाँ पर मार्केट ने हाई लगाया है, एंड यहाँ पर ये 44,600 से तो मार्केट ऊपर गया है। तो ये कैंडल हमें यही बता रही है, हैमर टाइप की कैंडल है। इसकी बॉडी आप छोटी सी दिख रही है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से बायर इसको ऊपर उठा के लेके गए हैं और बायर ने यहाँ पर अपनी मौजूदगी दिखाई है, मतलब कि बायर की एंट्री हो चुकी है। सेलर थे यहाँ पर, ये स्पोर्ट पर बनी है। तो स्पोर्ट पर मैंने आपको बताया ना कि कभी भी स्पोर्ट पर बने हैमर टाइप की कैंडल तो उसमें ऊपर जाने के चांसेस मार्केट के रहते हैं, क्योंकि बायर की एंट्री हो चुकी है। और देखो ये कैंडल किस तरह की बनी है, यहाँ पर देखो ये वाली, मतलब कि सेलर ने बिल्कुल कैंडल को नीचे की तरफ दबा दिया है। 80% यहाँ पर सेलर आ चुके हैं जो कि मार्केट को नीचे ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो मार्केट कितना नीचे आया है। और ये वाली यहाँ पर देख सकते हो हैमर टाइप की कैंडल है, ये ऊपर मार्केट को लेके गई है ना। तो ये कैंडल काफी कुछ आपको बताती है। देखो हम रेड कैंडल के ऊपर भी बात करेंगे, अगले जो पार्ट आएगा उसमें हम रेड कैंडल 5 मोस्ट जो भी बुलिश बेरिश कैंडल है ना उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। अभी मैं आपको और दिखाता हूं, यहाँ पर देखने की कोशिश करो आप। देखो ये हैमर टाइप की कैंडल यहाँ पर देखो किस तरीके से आपको बता रही है कि अभी मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो मार्केट देखो कितना ऊपर गया है, ये देखो मार्केट कितना ऊपर गया है। लेकिन यहाँ पर देखो पावर की ट्रांसफर हो रहा है, पावर ट्रांसफर किस तरह से हो रही है, ये देखो लेकिन मार्केट ऊपर गया है क्योंकि ये स्पॉट पर बना है ना। एंड मैं आपको और दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखो ये वाली देखो
ये रेड वाली कैंडल है यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या है कि सेलर पूरी तरह से हावी हो चुके हैं। ये सेलर की बॉडी है रेड वाली, और ये वीक आप देख रहे हो पूरी तरह से यहाँ पर सेलर हावी हो चुके हैं। ये वाली कैंडल हमें ये बता रही है, ये वाली देखो, ये वही है मैं जो मैंने आपको हैमर टाइप की कैंडल बताई थी, वही कैंडल है ये हमें ये बता रही है कि यहाँ पर बायर की एंट्री हो चुकी है पूरी तरह से, है ना। तो ये काफी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर सीखने को मिल सकती है। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको काफी कुछ चीजें सीखने को मिली होगी। एंड मैंने आपको चार्ट पर भी ये समझा दिया है बुलिश कैंडल के बारे में, किस तरह से ये काम करती है। सो उम्मीद करता हूँ आपको काफी कुछ चीजें सीखने को मिली होगी। सो आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको काफी कुछ चीजें सीखने को मिली होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं कल, और कल मार्केट ओपन होने वाला है। सो अगर आपने एनालिसिस वाली वीडियो नहीं देखी अभी तक, तो एनालिसिस वाली वीडियो देख सकते हो। इससे पहले की वीडियो है वो मैंने कल की एनालिसिस उसमें कर रखी है, और उसमें आप देख सकते हो कि किस तरह से मार्केट की हम प्रेडिक्शन करते हैं और जो भी है उसके बारे में जान सकते हैं। तो कंप्लीट मैंने वीडियो बना रखी है, जाकर उसको देख सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्ण।